जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद सारे बच्चों के लिए जय हिंद। आते हैं आज एमएससी स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलते हैं, आज का टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। जो पिछले वीडियो में 8.1 8.2 का बारे में बता दिया गया है, ये 1 से 6 तक पार्ट वीडियो बना दिया गया है। आज चलेगा पार्ट नंबर 7। आज क्या चलेगा? पार्ट नंबर 7 त्रिकोणमिति का 8 प्रश्नों पार्ट 7 चलेगा। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा और आज चलेगा पार्ट 7। वीडियो में देखना है कि त्रिकोणमिति का परिचय कैसे अपना परिचय देता है। इसमें प्रूव्ड करने के जितना क्वेश्चन आएगा इसमें प्रूव्ड कराएगा। जितना क्वेश्चन आएगा क्या कराएगा बाबू? इसमें सिद्ध कराएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करो और सारे बच्चों के पास शेयर भी करते रहो, ताकि हर बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंचे, ताकि इस बार मैथ में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये डाउट ना रहे कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर बच्चों के पास मेरा वीडियो भेजने का कोशिश करो मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्त जितने लोग हैं, जितने क्लास 10th में पढ़ने वाले जो दोस्त लोग, भाई लोग और जितने हमारे स्टूडेंट लोग हैं, सारे लोग कोशिश करो कि हर बच्चों के पास ये मेरा वीडियो जाए। जय हिंद। चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, ठीक ना। चलो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्त लोग, दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए, और क्या है बाबू? tan ए को cot ए के पदों में बदलो, के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, आ भी सकता है। हाँ, कैसे बदलना है क्या देखना है। पहले इसमें फार्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है, ठीक ना, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। देखो इसमें क्या करेगा, इसको कितने रूप में बदला जा सकता है? इसको कितने रूप में कहेगा कि साइन का साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक ना, साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर ये तीनों का बात करेगा आपस में, साइन थीटा को यदि कोसेक थीटा के में बदलनी, साइन थीटा को यदि कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा को यदि सेक थीटा, मतलब किसी इसमें का रूप दिखाई देगा तो ये किस फार्मूला का यूज करेंगे? फर्स्ट वाले फार्मूला का। सेकेंड फार्मूला का बात किया गया तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसका क्या बात करेगा? इसका बात करेगा बाबू कि अगर कोसेक थीटा का बात किया, कॉट थीटा का बात किया, टैन थीटा का बात किया और साइन थीटा का बात किया, ठीक ना। अगर इसमें का कोई कहेगा कोसेक थीटा कॉट के रूप में चाहिए, कोसेक थीटा टैन के रूप में चाहिए, कोसेक थीटा साइन के रूप में चाहिए, कॉट थीटा टैन के रूप में चाहिए, ठीक ना, तो किस फार्मूला का यूज करेंगे? इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक ना। एक और फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना, 1 होता है। तो इसको कैसे रूप में पूछेगा बाबू? सेक थीटा कहेगा कि टैन के रूप में, सेक थीटा टैन के रूप में, या कॉस थीटा, सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा टैन के रूप में भी पूछ सकता है, ठीक ना, कॉस थीटा और टैन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। यानी कि अगर इसमें का बात करेंगे तो इस फार्मूला का यूज करना है, ठीक ना। तो देखते हैं आज किस फार्मूला का यूज करना है, ठीक ना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो बाबू है कि साइन ए बराबर क्या चाहिए? tan ए चाहिए। साइन ए बराबर tan ए चाहिए, कैसे? नहीं, साइन ए बराबर cot ए चाहिए। क्या चाहिए बाबू? cot ए। साइन ए को cot ए में पहला फार्मूला यूज होगा? नहीं सर। हाँ, ये देखेंगे कि साइन, देखो कोसेक साइन कॉट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों आना चाहिए। तो पहले सेकेंड वाले फार्मूला का यूज करेंगे,
ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेकेंड वाला फार्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू 1। कॉट को उधर भेज दो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका करणी हटा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा अरे कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस क्या मिला कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया सारे बच्चों को, बोलो। जब समझ में आ गया, देखो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो अगर हम इसको साइन में बदलना चाहते हैं कोसेक, तो इधर का भी पलटी मार देगा, तो साइन थीटा कोसेक को क्या लिख दिया साइन थीटा, ठीक ना। इधर भी पलट देंगे, 1 में करणी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब इधर का पलटी मारेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर समझ लो, कहाँ इससे पलटी मारा, 1 इसे साइन थीटा लिखेंगे, करणी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 करेंगे। अगर इधर का पलटेंगे तो इधर का भी पलट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर बाबू क्या हो जाएगा 1 के बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो अब समझ में आ गया सारे बच्चों को, कोई डाउट। जब इधर का पलटेंगे तो इधर का भी पलट जाएगा, तो साइन आ गया किसके रूप में कॉट के रूप में। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। इसी की थ्योरी के हिसाब से हमको क्या करना है चलना है। बोलो जल्द फटाफट उतारो, जल्द उतारो मेरे बाबू, मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्द उतारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए, क्या बोला है सेक ए को किसमें चाहिए कॉट ए की। अब देखो सेक कॉट किसमें है बाबू, सेक इसमें कॉट है ये नहीं है, कैसे लेंगे, दोनों होना चाहिए। सेक कोसेक इसमें भी नहीं है, डाउट। सेक कॉट हाँ इसमें है, सेक कॉट है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो सेक तीसरा वाला फार्मूला का यूज करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। टेन को उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। टेन को किस में चाहिए कॉट में चाहिए, तो इसे कॉट में चेंज कर देते हैं बाबू। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है 1 कॉट थीटा का। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर देंगे, 3 घात रहेगा तो 3 घात देंगे, 4 घात रहेगा तो 4 घात कर देंगे, ठीक ना। तो इसको हम क्या लिख दिया, इसको हम क्या लिख दिया यहाँ पर टेन थीटा के जगह पर 1 कॉट थीटा लिख दिया, ठीक। अगर इसको हम एलसीएम लेके करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट में 1 का गुणा मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। चलो आगे देखते हैं। स्क्वायर हटेगा तो बाबू, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग गया करणी लग गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 में क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। इतना कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को बच्चों को, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर सिंगल रहेगा, बात करते हैं कि अगर यहाँ पर सिंगल पद रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस के रूप में रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाला का वर्गमूल निकलेगा। तो लिखेंगे सेक थीटा, ऊपर वाला का वर्गमूल छोड़ देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में नीचे का वर्गमूल निकलेगा तो क्या मिलेगा कॉट थीटा, क्या मिलेगा कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया कंसेप्ट, बोलो समझ में आ गया सारे बच्चों को। जब समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक ना। चलो जल्दी फटाफट उतारते रहो बाबू, नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करेंगे। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि tan a बराबर क्या दिया गया है cot a। ये तो सिंपल है बाबू, tan को cot में बदलना है, तो tan a का फार्मूला होता है बाबू tan a बराबर 1/cot a। ये सिंपल तरीका से आ गया, tan a बराबर 1/cot a बदल दिया। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, tan a cot a, tan a cot a, ठीक ना। बोलो जल्दी धड़ देने उतारो क्वेश्चन को, जल्दी फटाफट उतारिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में बदलना है। कौन कह रहा है क्वेश्चन दूसरा कि कोण ए के, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलना है,
किस में बदलना है बाबू, सेक ए में, सेक ए के रूप में बदलो, के रूप में बदलो। देखो बाबू क्वेश्चन जितना है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है बाबू। साइन होता है, साइन होता है, कास होता है, टेन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है और कॉट होता है। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। इसी के बारे में क्या करना है कि सारा जितना पांचों जो होगा सेक को छोड़कर पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में, सेक में, सेक में, सेक में। समझ में आ गया। चलो देखते हैं। देखो साइन भी कहेगा कि हम सेक में जाएंगे, कॉस भी कहेगा कि हम भी सेक में जाएंगे, ठीक ना। टेन भी कहेगा कि हमको भी सेक में बदलो, कॉट बोलेगा कि मुझे भी सेक में बदलो, और कोसेक बोलेगा कि मुझे भी सेक में बदलो। इतना काम करना है, ठीक ना। पहले हम देखते हैं कि कहाँ से आसान होगा, ठीक ना। पहले उसको छोटा वाला लेकर चलते हैं बाबू। हम देख रहे हैं कि इसका तो सिंपल होगा, पहले इसको फर्स्ट नंबर पर इसको रखते हैं। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर 1/, कॉस ए बराबर 1/sec ए। ये फर्स्ट आ गया, कॉस ए बराबर 1/sec ए। इतना बात समझ में आ गया। कॉस को सेक में बदल दिया, ठीक, कॉस को सेक में बदल दिया बाबू, ठीक ना। उसके बाद किसको उठाएंगे, इसके बाद मुझे आसान लग रहा है, चलो पहले वाला को उठा लेते हैं कि साइन को सेक में चाहिए। चलो देखते हैं कि होता है फार्मूला साइन और सेक, साइन और सेक, साइन और सेक। पहले वाले फार्मूला का यूज करेंगे तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। उधर भेज देंगे तो ये क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या मिला बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। अब देखो कॉस को उल्टा क्या कर देंगे, 1/sec कर देंगे। तो साइन ए बराबर क्या मिलेगा बाबू, 1 माइनस 1 में इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, ठीक ना। इसको सॉल्व किया जाएगा तो साइन ए बराबर मिलेगा बाबू, क्या मिलेगा, साइन ए बराबर सेक ए में गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। इतना बात समझ में आ गया। बस इसका वर्गमूल निकाल देना है बाबू। वर्गमूल निकाल दोगे, ऊपर वाला का नहीं निकलेगा लेकिन नीचे वाला का निकल जाएगा। साइन ए बराबर ऊपर वाला को छोड़ दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। समझ में आ गया। ये दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दो क्वेश्चन हो गए। जल्दी फटाफट उतारो, जल्दी उतारो, ठीक। चलो 2 आ गया। तीसरा देखते हैं बाबू। तीसरा टेन को किस में चाहिए, टेन को सेक में चाहिए। तो देखो टेन सेक, ये तो बहुत आसान है, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। टेन को उधर भेज दो, सेक को इधर ला लो। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। टीपी कर दिया, ट्रांसपोजिंग, ठीक ना, पक्षांतर करने पर। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 करणी लग गया बराबर क्या होगा टेन ए। यानी कि फार्मूला हमारा क्या बना, टेन ए बराबर करणी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो समझ में आ गया। 3 भी आ गया क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, अगर यहाँ पर भी हम कॉट का मान निकालना चाहेंगे, यहाँ से जल्दी आसान से निकल जाएगा, ठीक ना। चौथा यहीं से निकल जाएगा, चौथा यहीं से निकल जाएगा, देखो, ठीक ना। ये तीसरा आ गया, तीसरा। चौथा इसको लिख दो क्या, 1/cot ए। तो इसको उसी तरह छोड़ दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो जब इधर का पलटी मारेगा तो इधर का भी पलट जाएगा कि नहीं पलटेगा, पलटेगा। तो लिखेंगे cot ए बराबर 1 के बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जल्द फटाफट, 4 क्वेश्चन आ गया। एक और है, जल्द उतारो। कोसेक को सेक में चाहिए, चलो जल्द फटाफट उतारो। चलो एक क्वेश्चन और है, उसको भी आसान तरीका से समझते हैं। कोसेक को चाहिए किस में, सेक में। कोसेक को किस में चाहिए बाबू, सेक में चाहिए। देखो कोसेक सेक, हाँ इसी फर्स्ट फार्मूला का यूज करो। इसी में दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई देना चाहिए। ये बात को ध्यान देना, कभी भी सॉल्व करने से पहले देखना कि जिस रूप में बदलना है वो दोनों इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि साइन इसमें दिखाई दिया, कॉट इसमें दिखाई दिया, तब नहीं हो सकता है। दोनों इसमें दिखाई देगा तभी उसको लेना है, ठीक ना। चलो क्या है, कोसेक असेक। देखो कोसेक असेक, कोसेक को असेक को एक आपस में बदलना है।
लगाओ फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉस को उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। स्क्वायर हटाओगे तो साइन थीटा बराबर करणी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन का उल्टा 1/, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बाबू? कोसेक थीटा। इधर भी बदल लेते हैं, 1 माइनस कॉस का उल्टा 1/, में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1/, कोसेक थीटा, ठीक ना। इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? इसे हल करेंगे करणी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। नीचे वाला का वर्गमूल निकलेगा, ऊपर वाला का नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, में सेक थीटा। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में गया? तो सेक को ऊपर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर सेक ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जल्दी उतारो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर का पलटेंगे तो उधर का भी पलट जाएगा। चलो 2 भी खत्म, 2 भी क्वेश्चन खत्म। चलो अनुपात वाला समझ में आ गया, इसे नोट कर लेना। जब भी अभी जो नोट कराए थे इधर, इसे नोट कर लोगे तो समझ में आएगा। इसे नोट कर लोगे बाबू तो बहुत समझ में आएगा। चलो लेकर आते हैं, बहुत इजी से इजी क्वेश्चन को हम समझाएंगे। कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसकी बहुत आसान तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे ताकि सारे बच्चों को समझ में आया ये कंसेप्ट। चलो देखते हैं बाबू, क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि 2 बार, मतलब दो विधि से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। प्रूव्ड वाला तो एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध करना है। सारा क्वेश्चन अब जितना आएगा सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए। क्या क्वेश्चन आएगा? सिद्ध कीजिए। सारा क्वेश्चन सिद्ध कराएगा। अब जितना क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए, ठीक। देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा, बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो इसको आसान तरीका से समझते हैं। पहले फर्स्ट विधि, उसके बाद सेकेंड विधि, ठीक ना। देखो फर्स्ट विधि क्या कहता है? हाँ, एक चीज़ चेंज की नो चेंज, इसके बारे में बात चलना है, ठीक ना। किसको चेंज करना है, किसको नो चेंज करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो। देखो साइन आ जाए, साइन थीटा आ जाए और कॉस थीटा आ जाए तो इसको बोला जाता है नो चेंज। इसको कभी भी सिद्ध करते समय इसको चेंज नहीं किया जाता है, कभी भी सिद्ध करते समय इसे चेंज नहीं किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक ना। हाँ, आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार चेंज किया जा सकता है, लेकिन 100% मतलब 1-1% चेंज करने में आता है, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे। तो किसको चेंज करेंगे बाबू? देखो अगर साइन थीटा आ जाए तो 1/, कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, ठीक ना। अगर कहीं पर कोसेक थीटा दिखाई दिया तो उसको हम लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा, ठीक। अगर कॉस थीटा आ गई तो उसको लिखा जा सकता है 1/, सेक थीटा, ठीक ना। चेंज नहीं करेंगे, अधिकांश इसको चेंज नहीं किया जाता है, बस इसको 1 मिनट। कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा तो डायरेक्ट वहाँ पर साइन थीटा, ठीक ना। कॉस थीटा दिखाई दिया तो वहाँ पर क्या लिखोगे? 1/, सेक थीटा दिखाई देगा तो क्या लिखोगे? 1/, कॉस थीटा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक ना। हमेशा साइन कॉस के रूप में चेंज किया जाता है, ठीक ना। अगर कहीं पर टैन थीटा दिखाई दिया तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर कहीं पर कॉट थीटा दिखाई दिया तो वहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इतना बात समझ में आ गया। ये चेंज वाले में आएंगे, कोसेक आ जी तभी भी चेंज, सेक आ जी तभी भी चेंज, टैन आ जी तभी भी चेंज, कॉट आ जी तभी भी चेंज, ठीक ना। ये सारा क्या है? चेंज वाले हैं, ठीक ना। ये सारा चेंज हो। अगर देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फार्मूला किसका कब फार्मूला यूज होगा, इस यहाँ पर ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर दिखाई दिया तो वहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दिया तो वहाँ पर, ठीक ना। अगर इतना दिखाई दिया तो वहाँ पर ये चीज़ रखा जा सकता है, ठीक ना। ये भी फार्मूला हुआ, ये भी फार्मूला हुआ, ठीक ना। स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर करणी में 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दिया तो वहाँ पर भी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ दिखाई देगा तो वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना बात समझ में गया। नोट करते रहो, सिद्ध करने वाला में नोट करते रहो क्योंकि सारा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद ध्यान दो, इसी को हम लिखना चाहेंगे कॉस के रूप में, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक ना। अगर ये चीज़ दिखाई देगा तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा जा सकता है कॉस थीटा बराबर करणी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज़ दिखाई देगा तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा जा सकता है, ठीक ना। सारा फार्मूला का बताएंगे कहाँ कहाँ किसका यूज हो रहा है। पहले फार्मूला को नोट करते रहो, ठीक ना। पहले फार्मूला को इतना नोट करो। चलो वो थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो अगर ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी फार्मूला हुआ, ये भी फार्मूला हुआ, ठीक। स्क्वायर हटेगा तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर करणी में ऐसी चीज़ दिखाई दिया तो इसे भी यूज किया जा सकता है, ठीक ना, इसे भी यूज किया जा सकता है। टेन के बात किया जाए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। अगर ये टेन थीटा बराबर करणी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी यूज किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दिया तो इसे यूज किया जा सकता है। इतना बात समझ में आ गया। बोलो फटाफट जल्दी उतारते रहो। चलो एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। कई बार देखो इतने में देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। कॉट को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देगा तो यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। अगर इसे करणी हटाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर करणी में 1 प्लस क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसकी जगह पर अगर ये चीज़ दिखाई देगा तो इसकी जगह पर इसको यूज किया जा सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, इतना बात समझ में आ गया, 3 फार्मूला समझ में आ गया। अब कॉट का बात किया जाए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक ना, इसको उधर भेज दिया, एक को इधर ला लिया, ठीक ना। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला, ठीक ना। देखो कोसेक को छोड़ दिया, कॉट को उधर भेजकर इधर ला दिया, पक्षांतर कर दिया, समझ लो, ठीक ना। अगर यहाँ पर कॉट, अगर यहाँ पर ऐसा चीज़ दिखाई देगा तो इसका यूज किया जा सकता है। कॉट थीटा बराबर करणी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इतना पर ये चीज़ दिखाई दिया तो इसे भी यूज किया जा सकता है। बोलो कोई प्रॉब्लम। मेरे अकॉर्डिंग टू बस इसी जितना चीज़ ये फार्मूला दिखाई दिया है पूरा प्रूव्ड करने में यूज किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। देखो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये कहीं फार्मूला दिखाई दे रहा है बाबू, हाँ सर ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। देखो इसी का इसमें यूज करना है, ठीक ना। बहुत सिंपल विधि से देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा गुणते, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये फार्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा का यूज कर लेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो चेंज या नो चेंज का बात किया गया, साइन थीटा चेंज नो चेंज सर, कॉस थीटा चेंज नो चेंज। तो जब जो नो चेंज तो किसको चेंज करेंगे, कॉस थीटा नो चेंज, सेक थीटा चेंज सर, सेक थीटा किस में चेंज करेंगे, 1/कॉस थीटा में चेंज कर लो। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा गुणते 1/में कॉस स्क्वायर थीटा चेंज हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। फर्स्ट विधि समझ में आ गया, ठीक ना। पहले फार्मूला किसका है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा रख दिया, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज तो इसको चेंज की नो चेंज, तो चेंज सर किस में चेंज, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा चेंज कर दिया, कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया, जल्द फटाफट उतारो। हाँ एक और विधि देखो, दूसरा विधि देखो, दूसरे विधि से देखो। अगर चेंज पर बात किया जाए, चेंज करके करिए सर, ठीक है उस पर भी कर दे रहा हूँ। देखो चेंज की नो चेंज, कॉस थीटा नो चेंज, 1 प्लस चेंज की नो चेंज, चेंज सर क्या लिखेंगे, टेन थीटा को साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया। बोलो इसको उसी तरह छोड़ दो बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा
गुणते 1 प्लस, अब देखो इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या मिलेगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा एक बार में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सजा कर लिख दिया। इसका मान क्या होता है बाबू 1 होता है। ये भी समझ में आ गया। चेंज की नो चेंज पर ये सॉल्व किया जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट अगर फार्मूला याद रहेगा तो फार्मूला के हिसाब से कर लिया जाएगा, ठीक ना। दोनों चीज़ दो मेथड बताएंगे, ठीक ना। जल्द फटाफट जल्द क्वेश्चन उतारो, जल्द उतारो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 टारगेट है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लगवा दिया जाए, जितना क्वेश्चन है। चलो बाबू देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 सिद्ध करना है। कैसे, देखो पहले तो सूत्र देखेंगे, किसी चीज़ का फार्मूला है, ये देखो किसी का फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, खोजो, फार्मूला याद होना चाहिए। किसका फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बाबू यहाँ पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये किसका फार्मूला है बाबू, तो कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। यहाँ पर यूज करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/में कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में गया। इसको छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा का छोड़ दो, इसका उल्टा क्या होता है 1/कोसेक थीटा। कहीं पर अगर 1/कोसेक थीटा दिखाई देगा, ठीक ना, कहीं पर 1/कोसेक थीटा, देखो यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, तो उसे क्या लिखा जाएगा 1/कोसेक थीटा दिखाई देगा तो उसे साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो 1/कॉस थीटा दिखाई देगा, 1/सेक थीटा दिखाई देगा तो उसे हम कॉस थीटा लिखा जा सकता है। देखो तो उसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, स्क्वायर के रूप में अगर आएगा तो स्क्वायर, 3 घात के रूप में आएगा तो 3 घात के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उल्टा कर दिया क्योंकि 1/ बाबू समझने की कोशिश करो, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको बदल दिया किस में, ऊपर लिख गया साइन स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या होता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, बोलो फटाफट। हो गया, चलो जब हो गया तो अगला देखो, कहेंगे कि चेंज और नो चेंज पर करिए। तो सर देखो चेंज और नो चेंज पर कर रहे हैं, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो कॉस स्क्वायर थीटा मिला प्लस 1/में चेंज की नो चेंज बाबू, चेंज सर किस में कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया। चेंज की नो चेंज अभी फार्मूला का यूज भी किया गया और उसके बाद चेंज की नो चेंज पर भी किया जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा मिला प्लस साइन में 1 का गुणा करेंगे 1/में, नीचे सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला, अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा, सही है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा बाबू ऊपर, मल्टीप्लाई के रूप में चला जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा मिला प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया। और नीचे वाला का मान क्या होता है बाबू 1 होता है। क्या होता है 1, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1 होता है। इसकी जगह पर 1 रख लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1। क्या होता है बाबू 1 होता है। दोनों विधि समझ में आ गया। बोलो फटाफट क्वेश्चन को बोलो। नहीं आएगा तो पूछते रहिएगा बाबू, कमेंट करते रहिएगा और भी बताने का कोशिश करेंगे कि और भी इससे भी इजी तरीका से बताया जाए। हर क्वेश्चन को 2 विधि से बताया जा रहा है ताकि हर बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक विधि नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा विधि का प्रयोग करो समझने का। पूरा बायोडाटा बस इसको फार्मूला का लिख लो ना, लिख लोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कोई भी अगर दिक्कत का पर्सन देखो जितना फार्मूला 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फार्मूला में पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात सिद्ध करने वाला एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले से तो बहुत कम फार्मूला कर दिया गया है, नहीं तो पहले से त्रिकोणमिति में 100 फार्मूला होते थे। चलो इंटर में अभी दिखाते हैं तुम लोग का। इंटर में जब सिलेबस चलेगा तो उसमें देखना त्रिकोणमिति का कम से कम अगर याद करोगे tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, tan 4 थीटा, मतलब सारा जान लो कि सारा फार्मूला ही भरा है। तो अभी तो तुम लोग का कंसेप्ट अभी छोटा, जितना क्वेश्चन है छोटा, तो धीरे धीरे चैप्टर करता जा रहा है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए देखा जाएगा, पहले इस फार्मूला को तुम लोग आप लोग क्या करो, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 हो गया है ना, हाँ 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 में साइन स्क्वायर थीटा, 1 में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। -1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, -1। देखो पहले हम इसे आसान तरीका से समझना चाहेंगे, ठीक है। पहले फार्मूला देखो, 1 साइन को क्या लिखोगे, 1 साइन अगर कहीं दिखाई देगा तो उससे क्या लिखा जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा कहीं दिखाई दिया तो उसे क्या लिखना, कोसेक थीटा। लिख दिया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखा बाबू, कोसेक। तो अब देखो इसका मान 1 होता है, नहीं असंभव है। माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो माइनस कॉमन करते समय क्यों चेंज हो गया जी, माइनस कॉमन का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब ये बताओ, जब इसमें हम भाग देंगे तो किस में, ये प्लस में है तो किस में चला जाएगा, माइनस में। और जब माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस, तो प्लस वाला को क्या कर दिया पहले, अब माइनस वाला को बाद में। यानी कि अगर माइनस का मतलब होता है भाग देना, भाग देने का मतलब इधर उधर चेंज कर देंगे, जो माइनस रहेगा प्लस में, प्लस रहेगा माइनस में, आपस में बदल जाएंगे, ठीक ना। तो इसको हम पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लस में आएगा तो पहले लिखा गया, ठीक ना। ये माइनस में आएगा तो बाद में, ठीक। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बाबू, इसका मान क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। इतना कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया, बोलो। अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो पीछे कहोगे कि सर ये बताइए कि अभी एक लिखे थे कॉस साइन स्क्वायर वाला, कहाँ गया, हाँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर इसी को हम प्लॉट देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दोनों पर हाँ हो सकता है, जानते हो रीजन कि दोनों ये प्लस प्लस में है। अरे प्लस को इन्हें लिखो चाहे प्लस को इन्हें लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर, कैसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर कॉट प्लस में आए तो इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, असंभव है। ये तो दोनों का चिन्ह एक ही सेम टू सेम है ना, हाँ दोनों का चिन्ह होता है सेम टू सेम तो हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। इसलिए सोच समझ कर इधर करना है, पहले कोसेक को, उसके बाद क्या करना है, कॉट को करना है, ठीक ना। इतना समझ में आ गया तो ठीक ना, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड, इतना आ गया, ठीक। चलो एक दूसरा विधि से देखते हैं, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। देखो बाबू कैसे चेंज की नो चेंज पर कॉट को क्या लिखेंगे बाबू, कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, चेंज कर दिया माइनस 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ, दोनों का एलसीएम क्या होगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसी का फार्मूला होता है बाबू, बताओ तो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर लो, ठीक ना, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करते हैं तो ये अपना रूप में आ जाएगा, माइनस कॉमन कर ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में। इसका मान क्या होता है बाबू, इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यानी कि कट गया, भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। जल्द बोलो,
इतना बात समझ में आ गया बाबू सारे बच्चों को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन एक और लो, क्वेश्चन नंबर लास्ट एक और लेकर आते हैं। जल्द फटाफट उतारते रहो बाबू और वीडियो को रोक कर उतार लिया करो, ठीक ना। चलो एक क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बगल में है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो बाबू इसका दो भी मेथड है, ठीक ना। पहले देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फार्मूला है सर, हाँ फार्मूला जरूर होगा। हाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का है, इसे क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा गुणते सेक का उल्टा होता है बाबू, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा 1 बटा कॉस, तो इसे हम क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट के कितना आ गया बाबू 1, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आसान विधि है, ये क्या है आसान विधि है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखते हैं बाबू। दूसरा मेथड देखो वही दूसरे मेथड भी वही होगा, ठीक ना, दूसरे तरीका भी वही होगा, ठीक ना। देखो बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज की या नो चेंज, चेंज की नो चेंज, नो चेंज। इसको किस में चेंज करेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे बाबू, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसी का फार्मूला है, अभी यूज किया हूँ, किसका फार्मूला है बाबू कॉस स्क्वायर थीटा का बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। कट के कितना आ गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। इतना बात समझ में आ गया सारे बच्चों को। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एमएस स्टडी क्लासेस में आप लोग का हमेशा स्वागत देते रहिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हर वीडियो आप लोग के पास पहुंचे, ताकि त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो मेरे यहाँ भेजो, सेंड करो, मेरे यहाँ भेजने का कोशिश करो, मैं उस क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से बताने का कोशिश करूँगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त और जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट।